आज का जो सब्जेक्ट है, व्हाई वी लर्न एक्यूपंक्चर, व्हाई वी ज्वाइन इंटेंसिव कोर्स, राइट। हम एक्यूपंक्चर क्यों पढ़े, क्यों सीखे हैं, इसके पीछे क्या रीजन है? राइट। Yes, sir. Why we learn acupuncture? Can you tell me, anyone? So if you ask me, I learn acupuncture not to take any allopathic medicines, very frankly. No, actually, the allopath is a totally different thing. Allopathy has own criteria, has own Yes. limitation. Yeah. Hmm. और इसमें हम ये कह सकते हैं कि हर पैथी के अंदर कुछ ना कुछ चीजें प्लस होती हैं, कुछ चीजें माइनस होती हैं। True. ओके, तो वी आर नॉट गोइंग टू क्रिटिसाइज एनी पैथी कि अभी ये चीज अच्छी नहीं है, मैं बहुत अच्छा हूं, ठीक है। आई एम नॉट गोइंग टू दैट पॉइंट ऑफ व्यू। व्हाई वी आर लर्न एक्यूपंक्चर, द बेनिफिट ऑफ एक्यूपंक्चर। क्यों एक्यूपंक्चर एक ऐसा सब्जेक्ट है सर ड्रगलेस थेरेपी है जिसमें ड्रग कोई यूज नहीं होता। या इसमें इजी टू यूज। या यस एंड यस। बताइए, थोड़ा आप अपना बताइए ताकि आपके अंदर वो जो चीजें हैं मैं जो आप लोगों को आज बताने जा रहा हूं कि ये हम क्यों it can be a yeah it can be immediate pain relief. You can even feel it in seconds, maybe in 30 minimum of 30 seconds you can feel it better without any pain. Yeah. And it's a drugless therapy almost. Yeah, this is a drugless therapy. Yes, of course, there is no doubt. There is a drugless therapy. तो why we joined, why we study acupuncture? क्योंकि एक्यूपंक्चर एक ऐसी चीज है, इसमें हम लोग आगे बात करेंगे कि the deepen understanding of life, health and disease and the function of the organs and develops your the hidden carrying potential also. एक्यूपंक्चर के अंदर जो सबसे बड़ा सब्जेक्ट है, जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टर्निंग इनटू द एक्यूपंक्चर रॉक स्टार। तो बिफोर गोइंग टू स्टार्ट वी कैन सी अ स्मॉल वीडियो इन व्यू। मैं आपको एक सिर्फ ये जो चीजें बता रहा कि एक्यूपंक्चर क्या, हाउ डज एक्यूपंक्चर रियली वर्क। तो इसका जो आंसर ये किस तरह काम करता है, द आई थिंक ओके देयर इज अनदर फिट के ऊपर कि क्यों हम एक्यूपंक्चर को सीखे। हम अपनी जिंदगी में एक्यूपंक्चर के अंदर ऐसी क्या चीजें जो दूसरी पैथियों में नहीं है, राइट। एक्यूपंक्चर में क्या ऐसी चीज है जो दूसरी पैथियों में नहीं। एक डॉक्टर होने के बाद, एमबीबीएस होने के बाद, बीएमएस होने के बाद, बीयूएमएस होने के बाद लोग आते हैं एक्यूपंक्चर को सीखने के लिए। क्यों आते हैं? तो एक्यूपंक्चर है क्या? तो यहाँ पे जो हम लोग एक्यूपंक्चर पर जो बात कर रहे हैं कि एक्यूपंक्चर में आखिर आखिर क्या ऐसी चीजें हैं, और आपसे जो मैं प्रॉमिस कर रहा हूं, टर्निंग इनटू द एक्यूपंक्चर रॉक स्टार। आप एक्यूपंक्चर के अंदर क्या चीजें सीखते हैं? एक्यूपंक्चर में जो है सबसे जो पहली जो चीज है वो है डायग्नोसिस पार्ट। क्या है? द फर्स्ट पार्ट इज इन एक्यूपंक्चर इज कॉल्ड डायग्नोसिस। डायग्नोसिस एक ऐसी चीज है कि जब आपके पास पेशेंट आता है, व्हेन अ पेशेंट कम्स टू यू, तो आप उसके अंदर देयर इज अ फोर थिंग: इंस्पेक्शन, ऑल्फैक्शन,
इंक्वायरिंग एंड पल्पेशन। ये 4 चीजें हैं। ऑस्कल्टेशन एंड ऑल्फैक्शन, इंक्वायरिंग एंड पल्पेशन। तो इंस्पेक्शन, तो हम सबसे पहले पेशेंट से पूछते हैं, पेशेंट सेज आई हैव अ हेडेक, तो आपका क्वेश्चन क्या होगा? व्हाट विल योर क्वेश्चन? कब से एंड कहाँ? यस, या अभी उसमें होता है क्या है कि अगर ये हमने पूछा पेशेंट से कि पेशेंट एज ए वो सेज आई हैव अ हेडेक, राइट, तो मुझे मालूम है कि इसके अंदर कुछ पॉइंट्स हैं, आई नो दैट वेरी वेल, कि इसके अंदर कुछ पॉइंट्स हैं जो हम इस पे ट्रीटमेंट देंगे तो पेशेंट को किसी भी तरह का पेन होगा उसको आराम मिलेगा। एनी टाइप ऑफ पेन, एनी टाइप ऑफ पेन, यानी हेडेक है ड्यू टू द एनी रीजन, आप इसके अंदर एक पॉइंट लगा देंगे, आगे वो हम लोग सीखेंगे, इसको लगाते ही पेशेंट को रिलीफ मिल जाएगा। बट द क्वेश्चन इज हाउ लॉन्ग, हाउ लॉन्ग, कब से है, एंड व्हाई। तो व्हाई के पीछे क्या छुपा हुआ है, क्यों आपको पेन होता है, कब से है। ये 2 चीजें हैं, ये क्वेश्चन है आपके साथ कि ये पेशेंट से जवाब पूछते हाउ लॉन्ग, कब से है, क्यों होता है आपको पेन, तो ये वाई के अंदर बहुत कुछ छुपा हुआ है। देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग हिडन इन अ वाई। तो वाई का मीन्स द लाइफ स्टाइल, आपकी लाइफ स्टाइल कैसी है, आप सोते कब है, व्हेन यू गो टू बेड, व्हेन यू, तो यहां पे क्या है, स्लीपिंग टाइम एंड अवेक, स्लीपिंग एंड अवेकिंग, ये क्या है, ये दोनों टाइम आपको मेंशन करना है। ये आपका क्वेश्चन हो गया, स्लीपिंग टाइम और वेकिंग टाइम क्या है आपका, कब आप सोते हैं, कब उठते हैं। फिर इसके बाद आपकी डाइट कैसी है, बोलते हैं कि रात में 2 बजे सोते हैं, सुबह 10 बजे उठते हैं, मॉर्निंग 10 AM होते हैं। फिर उसके बाद क्या लेते हैं, बोलते हैं कि सबसे पहले उठते हैं हम चाय को पीते हैं, अगर चाय नहीं पियेंगे तो मुझे हेडेक होगा। तो ये जो चीजें हैं ये आपका डायग्नोसिस पार्ट है, इंस्पेक्शन है, ऑब्जर्व द स्प्रीड, बॉडी शेप, टंग, हेड, फेट, लिम्स, स्किन, ये सारी जो चीजें आपकी इंस्पेक्शन में आती है पेशेंट से। जब आप पूछते हैं कि पेशेंट ने बोला आई हैव हेडेक, दूसरा पेशेंट बोला आई हैव अ लो बैक पेन, राइट, द सेकंड पेशेंट पूछा आई हैव अ लो बैक पेन, तो हम यहाँ पे क्या है, ये क्वेश्चन आ जाता है क्या, हेडेक, फॉर हाउ लॉन्ग एंड व्हाई। अब यहां पे क्या है, लो बैक, आपका जॉब ऑफ नेचर कैसा है, क्या करते हैं, बोलते आई एम अ बॉस, आई एम अ बॉस, आई एम सिटिंग ऑन अ माय ऑफिस, आई एम सिटिंग ऑन अ कार, जब मैं घर जाता हूं वहां पे भी खाना खाता हूं, सो जाता हूं। तो यहां पे क्या है, लाइफ स्टाइल इज ऑल्सो वेरी इफेक्टिव। ये आपकी जो रॉन्ग लाइफ स्टाइल है, ये सेडेंटरी लाइफ स्टाइल है, वो भी क्या है, वो पॉजिटिव फैक्टर है आपके बॉडी के अंदर, पेन को, पेन के लिए वो पॉजिटिव फैक्टर है। तो ऐसी कंडीशन में हम पेशेंट को ट्रीटमेंट के साथ साथ क्या करेंगे, एजुकेट करेंगे कि यू हैव टू चेंज योर लाइफ, यू हैव टू चेंज योर लाइफ, अदरवाइज ये आपका जो लो बैक पेन है आज आपका 40% है, फॉर एग्जाम्पल 40% है, ये इट विल बी इंक्रीज डे बाय डे।
वी आर नॉट गोइंग टू ट्रीट द पेशेंट, वी आर नॉट गोइंग टू ट्रीट द पेशेंट। तो वहां पर हमको क्या है, वो पेशेंट को देखना पड़ेगा कि ये पेशेंट की लाइफ स्टाइल कैसी है, वो सेडेंटरी लाइफ स्टाइल को जी रहा है, तो वी हैव टू चेंज। उसको हमको पेशेंट को एजुकेट करना पड़ेगा ट्रीटमेंट के साथ साथ। इज इट क्लियर टू एवरीवन? Yes, sir. Yes, bye. Yes, bye. तो यहाँ Yes, जो yes, यहाँ पर यहाँ पर जो है, हम लोग जो सबसे बड़ी जो चीज जो मिस करते हैं कि एक्यूपंक्चर है, मॉक्सीबक्शन है, कपिंग थेरेपी है, स्पाइन मैनिपुलेशन टेक्निक्स है, ये सीख लेते हैं। सीखने के बाद हम मास्टर हो जाते हैं, हम उसका ट्रीटमेंट करते हैं, पेशेंट को रिलीफ मिलता है, ऑफ कोर्स देयर इज नो डाउट, लेकिन पेशेंट को हम एजुकेट नहीं कर पाते। पेशेंट को हम क्या एजुकेट नहीं कर पाते। ड्यू टू दैट द पेशेंट को क्या है, वो बोलता है कि डॉक्टर अभी तो मुझे आराम मिल गया, आगे चल के फिर मुझे कुछ दिनों के बाद वापस लो बैक पेन हो गया, बिकॉज हमने उसको एजुकेट नहीं किया, उसको नहीं बताया कि आपके रूट कॉज ये है। तो डायग्नोसिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इन एक्यूपंक्चर। क्लियर? ऑस्कल्टेशन और ऑल्फैक्शन में क्या होता है? सेंस ऑफ द वॉइस। कभी आपने सुना है आपके फैमिली मेंबर में, सोसाइटी में, फैमिली में कि कोई लोग बहुत स्लो बोलते हैं और कोई बहुत नॉर्मल बात भी बहुत ही तेज आवाज में बात करता है, ऐसा है? जी सर। क्यों? वो बताता है हमारी बॉडी के अंदर जो ऑर्गन है उसमें कहीं ना कहीं इम्बैलेंस हुआ है, कोई चीज नॉर्मल से ज्यादा हो गई है या कोई चीज नॉर्मल से कम हो गई है। तो जहां पे नॉर्मल बात करना, वहां पे हम चिल्ला के बात करते, तेज आवाज में बात करते। जहां पे हमको नॉर्मल बात करनी है जो हमारी वॉइस होनी चाहिए, उससे हम बहुत स्लो बात करते हैं। आप कभी देखें कि जब आप बीमार होते हैं तो आपकी वॉइस कैसे हो जाती है? स्लो हो जाती है या तेज हो जाती है? स्लो। क्यों? एनर्जी लो है। एनर्जी लो हो जाती है। लेकिन वो पर्सन की वॉइस जो है, नॉर्मल से जो वॉइस होनी चाहिए, वो वॉइस नॉर्मल से कम है, और किसी द सेकंड पर्सन नॉर्मल जो वॉइस है उसको नॉर्मल से ज्यादा है। In this condition, you have to diagnose through the voice, auscultation and olfaction. So the voice, breathing sound, and the patient, and smell the various of the odors. Breathing. कभी किसी से आप बात करते उसके माउथ से बैड स्मेल आती है, कभी देखा है आपने? Have you feel this? जी सर। ऐसा क्यों होता है कि किसी के मुंह से बहुत ही बदबू आती है, किसी के शौक से बहुत बदबू आती है, किसी के जो स्वेटिंग होती है उसमें बहुत स्मेल होती है, किसी के फैमिली मेंबर्स में कोई वॉशरूम में जाता है लेकिन उसको जब वो निकलता है तो उसमें बहुत ही स्मेल होती है। तो ये क्या है? Wrong eating. They have toxic in their intestine, stomach. like Yeah, no, we are going Wrong to eating, learn. no? No, it is not a wrong eating. We are going to learn Okay. this. ये सारी चीजें Okay. हम डिटेल में सीखेंगे, ओके। क्योंकि इंटेंसिव कोर्स जो डिजाइन किया है वो क्लिनिकल डायग्नोसिस पे ही है। इसका जो बेस है वो क्या है? वो क्लिनिकल डायग्नोसिस है। आपका क्लिनिकल डायग्नोसिस अगर आपका स्ट्रांग है तो आपका ट्रीटमेंट बहुत ही इफेक्टिव होगा। Is it clear to everyone? Yes, sir. Okay, fine. The third one is inquiry. Ask the patient about the understandings of the disease, self assessment of the symbols, living habits. तो यहां पर क्या है कि ये आपको पेशेंट आस्क द पेशेंट अबाउट द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द डिजीज। वो पेशेंट को प्रॉब्लम जो हुई है उसका रीजन क्या है, क्यों हो रही है उसको प्रॉब्लम क्यों हुई है, ठीक है? और द फोर्थ वन इज अ पल्पेशन।
पल्पेशन में क्या होता है, फील द pulse, feel the pulse. The pulse diagnosis is a part of the your intensive course. And to the observation में, अब हम जब ऑब्जर्वेशन करते हैं तो ऑब्जर्वेशन के अंदर हम क्या टंग डायग्नोसिस करते हैं, टंग डायग्नोसिस करते हैं, और पल्पेशन में हम पल्स को फील करते हैं, और ऑब्जर्वेशन के अंदर हम फेशियल डायग्नोसिस करते हैं। तो ये जो सारी चीजें हैं वो क्या, इट इज अ पार्ट ऑफ योर द एजुकेशन, इट इज अ पार्ट ऑफ योर कोर्स। यस, एनी क्वेश्चन, एनी डाउट? तो इसके फिर हम लोग आगे बढ़े। जी सर। नहीं, अभी कोई डाउट्स आप लोगों को है? अब यहाँ नो पर जो, सर। ओके, अब यहाँ पर जो है, हियर यू कैन सी द acupuncture has, every pathy has a base, हर पैथी का कोई ना कोई बेस होता है। फॉर एग्जाम्पल आयुर्वेद जो वर्ल्ड की सबसे पुरानी पैथी, उसको क्या है, वात पित्त और कफ। एवरीवन नोट, आप सभी लोग जानते हैं वात पित्त कफ। वहां बैठ गया। Yes, sir. ओके, होम्योपैथ सूरा, सिफिलिस एंड साइकोसिस। यूनानी सौदा, दम, बलगम। एलोपैथ वो क्या है, लिक्विड और सॉलिड एंड गैस। साइंस क्या कहती है, देयर इज अ थ्री थिंग, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। तो ये जो चीज है, तो यहां पर एक्यूपंक्चर क्या है, बेस्ड ऑन द 5 एलिमेंट। ये हमारे बॉडी के अंदर वुड, फायर, अर्थ, मेटल एंड वाटर, ये जो चीजें हैं ये बेस्ड हैं। ये क्या है, एक्यूपंक्चर का ये बेस्ड है। अगर इस बेस को आपने समझ लिया, व्हाट इज द 5 एलिमेंट्स, ये क्या है, कौन सा एलिमेंट्स एक्सेस है, कौन सा एलिमेंट डिफिशिएंट है, यानी विच एलिमेंट हैज एक्सेस एंड विच एलिमेंट इज डिफिशिएंट, कौन सा एलिमेंट प्लस प्लस है और कौन सा हमारी बॉडी के अंदर एलिमेंट माइनस है। मींस देयर इज अ क्राइटेरिया, देयर इज अ क्राइटेरिया। यहां पर क्या क्राइटेरिया है कि एवरीथिंग इट शुड बी द इन अ बैलेंस, राइट। हम बीमार क्यों होते हैं, व्हाई बिकम इल, क्यों होते हैं, चलिए बताइए। ये एलिमेंट्स के इम्बैलेंसेस की वजह से। हमारी बॉडी के अंदर ये एलिमेंट्स मौजूद हैं। ये एलिमेंट जब इम्बैलेंस होता है, नॉर्मल से ज्यादा होगा या तो कम होगा। इम्बैलेंस का मतलब कि जो क्राइटेरिया इसकी है उससे ये कम होगा या तो ज्यादा होगा। तो अगर कोई चीज, अगर बॉडी के अंदर हीट अगर बढ़ जाती है तो हमारी बॉडी क्या होती है, फ्यूरिश हो जाती है। अगर हमारी बॉडी के अंदर फायर एलिमेंट एक्सेस हो गया तो बॉडी में क्या होगा, Cold. यस, हीट बढ़ जाएगा। हाँ, हीट अगर एक्सेस हो गया तो हमारी बॉडी के अंदर क्या होगा, You'll be attacked cold. burning sensation हो जाएगा। नो 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 नो, You will get ulcer. burning sensation. नो नो। जब हमारी बॉडी के अंदर हीट एक्सेस होगा, फायर एलिमेंट एक्सेस होगा तो हमारी बॉडी के अंदर क्या बढ़ेगी, हीट एक्सेस हो जाएगी, हीट एक्सेस हो जाएगी, जिसे हम फीवर के नाम से जानते हैं। हीट एक्सेस हो जाएगी जिसे हम फीवर के नाम से जानते हैं, राइट। Yeah. अर्थ एलिमेंट अगर एक्सेस हो गया तो इसकी जो एनर्जी, ह्यूमिडिटी, हमारी बॉडी के अंदर ह्यूमिडिटी एक्सेस हो जाती है। तो ये अगर ह्यूमिडिटी एक्सेस हो जाएगी तो कोई भी चीज ह्यूमिड होने के बाद उसमें सर्कुलेशन का जो मूवमेंट होता है वो स्लो हो जाता है। अगर ये वुड है, वुड की जो एनर्जी है विंड, अगर ये विंड एक्सेस होगी तो आपने सुना इन जनरल ये कहते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर वात रोग हो गया। तो ये जो चीजें हैं ये क्या है, ये इम्बैलेंस, इम्बैलेंस। वाटर
इम्बैलेंस हो गया, यानी या तो प्लस हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, लूज मोशन हो गया, डायरिया होगी। अगर वाटर एलिमेंट हमारी बॉडी में रिक्वायरमेंट से ज्यादा है तो हमारी बॉडी में क्या होगी, बॉडी हमारी डिहाइड्रेट हो जाएगी। मेटल है, मेटल एलिमेंट, इसकी जो एनर्जी है वो क्या है, ड्राइनेस है। हम लोग अभी यहाँ पे आज इंट्रोडक्शन है, ये इंट्रोडक्शन में मैं आपको से बता रहा हूं कि ये कैसे एक्यूपंक्चर कैसे काम करता है, राइट। तो मेटल की जो एनर्जी है वो क्या है, ड्राइनेस है। ये अगर मेटल की एनर्जी अगर हमारी बॉडी के अंदर एक्सेस या डिफिशियंस हो जाती है तो हमारी बॉडी के अंदर ये जो है ड्राइनेस पैदा कर देता है। अभी मेटल मतलब कि आयरन की डिफिशियंसी होगी, कैल्शियम, पोटेशियम, ये सब के हमारी बॉडी के अंदर ये सारे एलिमेंट्स हैं, मौजूद होते हैं। तो ये जो चीज है, थ्रू द 5 एलिमेंट हाउ कैन वी डायग्नोज कि विच एलिमेंट हैज ए प्लस प्लस और विच एलिमेंट इज ए माइनस, यानी कौन सा एलिमेंट हमारी बॉडी के अंदर नॉर्मल से कम है या कौन सा एलिमेंट हमारी बॉडी से नॉर्मल से ज्यादा है। क्लियर? तो जो भी डिजीज होती है वो हमारी बॉडी में कैसे आती है, थ्रू द इम्बैलेंस ऑफ द 5 एलिमेंट। Yeah, recording has started. Okay. Please mute yourself. Please mute yourself. I request to all my dear friend, when you need, you can unmute. Otherwise, you can mute yourself. Yeah, very good. 40-minute का session. Alhamdulillah. फिर ये बोलते हैं एक्यूपंक्चर हैज अ थ्योरी, देयर इज अ यिन एंड यांग थ्योरी। बोलते कि इफ देयर इज एनीथिंग एग्जिस्ट इन द वर्ल्ड, आइदर इज अ यिन और आइदर इज अ यांग। दुनिया में अगर कोई भी चीज है, कोई भी चीज मौजूद है, तो या तो वो यिन टाइप की होगी या तो वो यांग होगी। क्या होगा? इज इट क्लियर? Yes, sir. ओके। बोले कि अगर यहाँ पर अगर कोई भी चीज अगर है हमारी बॉडी के अंदर, अगर कोई भी चीज इम्बैलेंस है तो वो क्या है, वो तो आइदर ये यिन होगी और आइदर इज ए यांग। तो ये जो चीजें हैं, इस चीज को हमको जानना जरूरी है कि ये जो है ये कैसे ऐसे क्या है, ये ऐसा क्यों है हमारी बॉडी के अंदर, ये ऐसा क्यों है, ये यिन है ये यांग है।